में है तो यू कैन टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लोगे, लॉग एक्स की पावर 16 इंटू वाई की पावर 9 इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, इसकी पावर 7। तो जब लॉग ए इंटू लॉग बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है, और ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसमें पावर 17 थी तो आगे आ जाएगी, इसमें पावर 16 है तो ये आगे आ जाएगी, इसमें 9 है तो आगे, ठीक है, ये हट दो, ठीक है। पहला काम ये करना था, फिर डिफ्रेंशिएट करना था लॉग को 1/x प्लस 9 इंटू 1/y, वाई का dy बाई dx, 17 की लॉग का एक्स स्क्वायर प्लस 7 और अंदर वाले का 2x प्लस dy बाई dx, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, राइट साइड पहले खोल देंगे, 17/x स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x, इसको इसके साथ करा, प्लस 17/x स्क्वायर प्लस वाई इंटू dy बाई dx, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, और टेकिंग एल्स, ठीक है, टेक एल्स, 9/y माइनस 17/x स्क्वायर प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 34x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 16/x, इसको इधर लेंगे, इसको इधर ले डी बाई dx, इसका एलसीएम ले लो जरा, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 70y, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हो गया लेफ्ट साइड पर, राइट साइड को लोगे तो आने से आपका ये 34x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16y, ये हो गया बस अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में, सबसे पहला काम तो इसे करते हो यहाँ, दोनों डिनोमिनेटर में ऊपर देखो क्या बन रहा है, 9y स्क्वायर माइनस 8y dy बाई dx, इधर क्या बन रहा है 18x स्क्वायर और माइनस 16y अपॉन x, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाता है, इसमें 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 18 था, इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 8y अपॉन x, क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे, और उसके नीचे y भी बच रहा था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो x dy बाई dx इज इक्वल टू 2y dx। तो क्या था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसके जैसा ही दे दिया, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन कर दिया, पूल भी नहीं दिया, लंबा कर दिया, वो तो बड़ी मतलब काम पूरा हो गया, लेकिन एग्जाम में अगर आगे फिर क्वेश्चन पूरे जिस हिसाब से उन्होंने अटेम्प्ट किया है ना, क्वेश्चन भी पूरे करते, तो फिर ढंग से मेहनत कर ले, उससे तो उम्मीद मेरे को ज़्यादा ही तुमने बहुत खराब किया। सबसे लंबा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 4-6 स्टेप से ज़्यादा हो। यहाँ तक लिखना, यहाँ तक लिख के छोड़ दो, अपने आप करना लग जाओगे, इतना लिख लो बस, सॉल्व करना आपको आता है, सबको एल्स कर डिफरेंशिएशन की तैयारी कर ले ठीक से।
अगला क्वेश्चन था x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू x प्लस y की पावर x प्लस, इसमें dy बाई dx निकालना था। पहली बार तो जिन जिन बच्चों ने सीधा लॉग ले लिया वो पहली स्टेप पे गलती हो गई, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो कभी भी जब बीच में प्लस का साइन होता है तो कभी भी डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, क्योंकि लॉग a प्लस b कुछ भी नहीं होता, लॉग a इंटू b होता है, लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना था, इसके दो तरीके समझाए थे मैंने। एक मैंने इसको आपको यूँ समझाया था, इसे बी से डब्ल्यू करके समझाया था, और एक बार डायरेक्ट ई की पावर पे जाके भी समझाया था। तो यू अगर मैं लेता हूँ इसको यू माना, इसे बी माना, इसे डब्ल्यू माना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। 80% बच्चों को ये नहीं पता था हम कर क्या रहे, डिफरेंशिएशन करके उसको u प्लस बी के बराबर लिख रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं पता इससे। ठीक है, तो ढंग से समझ लो, दोबारा से अगली बार जब दो तो ढंग से देना टेस्ट। अगला टेस्ट पे इसी का रखूँगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में ले लूँगा, मैक्सिमम या बाद में लूँगा, पहले इसका ही लूँगा दोबारा से। और आपके टेस्ट में नंबर कम आएंगे, एक हफ्ते बंद कर दूँगा हमारी क्लास में। अपने पेरेंट्स को लेके आना जब बैठने दूँगा, तो बैठने दूँगा। ठीक है, u हो गया x की पावर 1, तो इसको u मान के करवाना, लेकिन लॉग बोथ साइड्स। तो ये y जो है ये आगे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 1 बाई यू बाई डी एक्स इसी वजह से प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं आता उसका लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो गए तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो यू बाई डी एक्स निकालो, यू इधर, तो यू की जगह एक्स, ये इसकी वैल्यू, ये वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन, पहला होगा। दूसरा होगा, फर्स्ट तो मेरी क्वेश्चन, सेकेंड में आपने ले लिया इसको वाई की पावर एक्स लॉग बाई लिया, एक्स लॉग वाई हो जाएगा, 1 बाई बी डी वी बाई डी एक्स लिया, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया 1 बाई वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई ऐसे रखना, एक्स का 1 हो गया, तो डी वी बाई डी एक्स आपका आ गया, बी इधर आएगा, बी की जगह वाई ये रख देंगे, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, इसको चाहो तो एक स्टेप अंदर भी डाल सकते हो, क्योंकि अभी आपको राइट साइड में भी इसको सॉल्व करना है। तो सब में से फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इकट्ठा करना है, फिर सॉल्व होगा। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1। तो वाई माइनस 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे एक एक्स की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स की पावर वाई माइनस 1 कैसे हो जाएगी, प्लस हो गया एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई। ऐसे इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, और एक आपके पास अब आ गई ये। तो लॉग डब्ल्यू क्या हो जाएगा सीधा, एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये आपका इसका डब्ल्यू मान के करूँगा तो ऐसे आएगा 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इससे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ऐसी रखना है, और दूसरे वाले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कोई फैक्टर नहीं बनाना, कॉमन कॉमन लेके। तेरी गलती इसी होगी, यही होगी, तेरी गलती यही होगी, तूने क्या करा इसको कर दो, इसे तो काट पीट कर लिया, इसको ठीक है। उसके बाद तूने 2 फैक्टर बना लिए कॉमन लेके, है ना, और फिर इसको इधर लेके डब्ल्यू को उसके साथ
क्या मल्टीप्लिकेशन करा तो खुद नहीं समझ पाएगी क्या कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फैक्टर्स नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने? क्योंकि आपको अलग से डी वाई बाई डी एक्स अलग निकालना है। इसलिए हर क्वेश्चन में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए, जितनी भी क्वेश्चन बनेगी, सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, पूरा एक्सपेंड करके। उसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स अलग और जो दूसरी वाली टर्म्स है विदाउट डी वाई बाई डी एक्स उनके अलग। तो ये आपके पास आ जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लॉग एक्स प्लस वाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। और W को आपने इधर ले गए, ठीक है, ये तो 1 था, W इधर ले गए आप, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ गया। और W की वैल्यू आपने ये डाली जो तुमने जिसको W लिया इसकी पावर में एक्स, और इसको भी एक्सपेंड कर दिया, इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, क्या लिखेगा, ठीक है, एक्सपेंड करके क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इसकी पावर एक्स प्लस वाई इंटू, वहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा इंटू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स योग इसके साथ एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सब कुछ इकट्ठा है तुम्हारे पास, है ना, सारी चीज़ें तीनों, ये चौथी हो गई। अब आपको इसमें डालना है इसके बाद, और सिंपल सब कुछ है आपके पास, कुछ नहीं करना। ये प्लस ये इज इक्वल टू ये जितना भी होता है, इनमें से जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले लो, बाकी बची हुई राइट साइड पे ले लो, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेना, डी उसको उठा के इसको नीचे ले क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है वो है डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा भी मुश्किल क्वेश्चन आता है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर, उसका कारण क्या है, हाँ जी, यू इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, एक्स की पावर वाई माना है मैंने, ये मैंने इसके फंक्शंस को बांट दिया, इसको अलग मान लिया, इसे अलग मान लिया, इसे अलग मान लिया, तीनों को जोड़ के लिखा ना, u प्लस बी किसके बराबर लिखा, w को। तो ये u लिया है मैंने, ये v लिया है मैंने, ये w लिया है, और log ले लिया है, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब जो भी तुमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाला उसको उठाना, याद रख देना, डी वी बाई डी एक्स निकाला उसको याद रख देना, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाला उसको याद रख देना, और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म सारी लेफ्ट में ले लेना, बाकी बची राइट पे ले लेना, बस सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं मानता हूँ बड़ा क्वेश्चन था, है ना, ये गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक इसमें भी कंसेप्ट नहीं समझोगे, जब तक डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगी। पर अभी तो बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएट करना ही नहीं आ रहा है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रखा है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा पा रहे, और प्रोडक्ट रूल लगा रहे तो गलत लगा देते हैं उसको। जिनके 0, 2, 1, 2, 3 नंबर आ रहे हैं उनका तो फायदा थोड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया समझ। और डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस मैंने तो बताई थी, 20 नंबर की आएंगी 100 में से 1/5। अब जब ये नहीं आएगी तो फिर आगे क्या, मैक्सिमम मिनिमम कर लो, क्या तुम रेट मेजर कर लो, क्या तुम कर लो, क्या तुम इंटीग्रेशन कर लो। एक शब्द नहीं चल सकते, डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो इंटीग्रेशन में एक शब्द आगे एक कदम नहीं उठाओ, तो पक्की बता तो यही नहीं पता चलेगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएशन करनी रखी, इंटीग्रेशन पूरी डिपेंडेंट है इसमें डिफरेंशिएशन पर, और तुम्हें इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगी। 22 नंबर उसको हो गया, फिर मेहनत कर लो, अभी समय है, 2 महीने निकलेगा। ओके, 12th क्लास है, 11th नहीं है, ढंग से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना तो इससे भी तुम घर बैठो ज़्यादा अच्छा है, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। दुख लगता है तुम्हारे को बैठा के यहाँ पर पैसे लेने के लिए बैठाया हुआ,
पढ़ाने के लिए बैठाया हुआ है, इसलिए मन खराब होता है। तो नहीं तो मैं तो निकाल दूंगा सारा साल ऐसे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो 10 बच्चे हैं उनके फोटो छाप दूंगा मैं, तो मुझे तो परेशानी है। अगर 5-7 फेल भी हो गए या किसी के 50-60% नंबर आ गए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें समझाते हैं इसलिए क्योंकि तुम अपने बच्चे की तरह रखते हैं। लगता है अंदर दुखता है, पैसा तुम्हारे से लिया होगा, इसलिए चाहते हैं तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास रिटर्न वापस आए उसको, तुम बेकार कर रहे हो उसको। तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी किस्मत, बाकी जो तुम्हें करना है उतार लो उसको, बता कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ सकता तुम्हारे। हाँ बेटा आ रहा हूँ, 1 मिनट बस। इसमें मैंने आपको बताया था कि लेट एक्स क्यूब को आप साइन ए ले लो और वाई क्यूब को आप साइन बी ले लो। ठीक है, कई बच्चों ने गलती करी है, उसको ध्यान देना। किसी ने एक्स क्यूब को साइन ए ले लिया और वाई क्यूब को कॉस बी ले लिया, कई बच्चों ने करा। एक बात सोचो, कॉस बी लिया, कॉस ए ले लिया, क्या ले लिया? साइन ए की जगह या साइन ए लिया एक्स क्यूब को और वाई क्यूब को ले लिया कॉस ए। अब एक बात बताओ, आपको आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होती है। कि कहीं से भी आइडेंटिटी, अगर मैं इसको एक्स क्यूब को साइन ए ले रहा हूँ तो क्या तुम इसकी हेल्प से कॉस से वाई क्यूब निकाल के दिखा सकते हो? देखो सबको एक्स की पावर, ये साइन ए की जगह 6 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया? 1 माइनस एक्स 6, और इसका रूट हटाऊंगा तो ये कहाँ से वाई क्यूब बनता है? कैसे कराएगा? किसने? कई बच्चों ने किया है, हर्ष कर रहे तो पढ़ाई करा पक्का है, और किसने कराया? ध्यान देंगे। तो कभी भी जब दो अलग अलग वेरिएबल्स हों तो सेम एंगल नहीं लेंगे, पहली बात। और अगर आप यहाँ पर सोच के देखो कि अगर तुम साइन ए ले रहे हो तो ले क्यों रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, मैंने साइन ए या कॉस ए लिया तो मैंने लिया ही क्यों? उसका कोई कारण तो होना चाहिए, इसलिए ले रहा हूँ मैं। वो तो कारण नहीं पता, रट्टा मार रखा है, लिख दो कुछ भी। वो इसलिए लिया ताकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर है। अगर आपने एक्स क्यूब को साइन ए लिया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, जो किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के अंदर रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस हो जाएगा, इसलिए लिया। या आपने एक्स क्यूब को कॉस ले लिया तो यहाँ साइन बन जाएगा, ये भी ले सकते हो, कोई बनाई नहीं। ठीक है, अब अगर इसमें आप कॉस ले लेते हो वाई, यहाँ तो साइन ले लिया, इधर मान लो आपने कॉस बी भी ले लिया। मान लो मैंने वो नहीं करा, तुमने कहा मैं कॉस बी ले रहा हूँ, कॉस बी लेगा तो भाई क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी सॉरी, और ये क्या बन जाएगा? साइन बी। तो तुमने क्या कर दिया है? साइन बी है। अब क्या करो? अगर यहाँ कॉस कॉस होता तो फॉर्मूला लगा लेता, साइन साइन होता तो फॉर्मूला लगा लेता, कॉस साइन कौन सा फॉर्मूला लगा, बस लग ही नहीं सकता। फिर यहाँ क्या होता? क्योंकि सर इतनी अकल हो तो फिर तो बात ही नहीं, या साइन है या कॉस। अब क्या करूँ? मैं तो काट सकता है इसको, ये तो कॉस है या साइन है, या साइन काट भी सकते हो, तुम्हारा भरोसा है। तो करना एक्चुअल में क्या था? आपको इधर दोनों या तो कॉस बने या दोनों साइन बने, ठीक है, बीच में माइनस आना था, वैसे माइनस तो भी कोई फायदा नहीं होना। ए अगर ना होता तो भी हम सोच सकते थे भैया चलो इधर ले आता हूँ, पर इधर भी कैसे लाता? साइन बी के साथ कॉस भी आ जाता, फिर भी साइन बी के साथ कॉस भी आता, और कॉस ए के साथ साइन आ जाता, फिर भी फॉर्म रहने लगता है ना। तो इसलिए नहीं रख सकता था, कॉस ए साइन आ जाता, साइन तो वो नहीं रख सकता। तो क्या करना था? हमने सोच के करा करो इस काम को कि हम ले क्यों रहे। और मैंने क्लास में जब करवाया था तो मैंने आपसे कहा भी था, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है,
जो क्वेश्चंस आज तक नहीं आए ना, वो क्वेश्चंस पिछले 3 साल से आ रहे हैं बोर्ड के अंदर। आसान क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन पेपर में, पहली बोर्ड में तो फेल होने वाले आ रहे हैं। कोर्स तुम्हारा जरूर रिड्यूस 30% कर दिया और 70% कुछ हो रहे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे वाले आ रहे हैं, एग्जाम्पलर से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो अभी एनसीईआरटी की कर पा रहे एग्जाम्पलर छोड़, इसलिए ढंग से कर दो जो करवा रहा हूँ। आए हो तो कम से कम ढंग से कर देगा यहाँ से। ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया, साइन ए माइनस, तो ये कॉस ए बन जाएगा, ये कॉस बी बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा साइन ए माइनस साइन। ठीक है, कहीं कुछ नहीं लेके जाना, डायरेक्ट यहाँ फॉर्म लगाओ, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। फॉर्म में याद नहीं करोगे तो यही होना है अंशु जी। आशु जी आपने करी नहीं ना आज तक, 2 महीने हो गए, भूल नहीं है तो करता ही नहीं है। अब तुझे फिट से ही पढ़ना है, क्योंकि मस्ती मारने के लिए जाना है ना वहाँ पे, दोस्तों के साथ मिलने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos a प्लस b बाई 2 से cos a बाई 2 कैंसिल हो गया। इसको इसके नीचे ले आओ, तो देखो एंगल सेम है दोनों का, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot a माइनस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, a के बराबर, और a माइनस बी बाई 2 क्या हो जाएगा जी, cot इनवर्स a, टेकिंग cot इनवर्स बोथ साइड्स। तो cot से cot इनवर्स हट जाएगा, ये 2 भी इधर चला जाएगा, तो ये रह जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स। ठीक, ए क्या माना था मैंने, इससे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ये आपकी कॉपी में होगा, उतारने जो उतार रहे हैं ना, ये कॉपी को खोल के देखते नहीं हो। 2 कॉट इनवर्स ए, ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया आगे। इसको हमने ऐसा कर दिया, आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब x6, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 1/1 माइनस y6 इनटू इसका 3y², और फिर y का भी जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी y आएगा यू हैव टू डिफरेंशिएट y आल्सो, मतलब dy बाई dx भी करना है। और इसका हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट। बस अब एक तरफ ले जाके dy बाई dx को, बाकी इधर उधर करोगे 3 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। कॉपी में है तुम लोगों के सब हमारा वो क्वेश्चन। और इसके बाद वाला तो मैंने दिखवाया भी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बेटा, कब टाइम ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा करने कुछ ना हो तो कर सकता, 2-3 पेज बनेंगे ज़्यादा, वो भी होने का नहीं तेरे से कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने का बेटा। मान ले बात एनसीईआरटी जाके कुछ नहीं होने, पास तो हो जाएगा, बस पास ही हो जाएगा। तो वो भी जब जब रट्टा मार के जाएगा उसके, इसमें से कहा सर ये वाला मैं अभी करवा लो, सर ये वाला भी कर दूंगा, ये वाला भी कर दूंगा, तब पास हो जाएगा। सच्चाई कड़वी लगती है, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा। एक 12th क्लास है, साइंस पीसीएम ले रखी है आपने सर, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, और देर से जाके ना तो फिर तो मामला और फिसल जाएगा। अभी तो 2 महीने हुए, अभी तो है तुम्हारे पास 8-9 महीने। चलो आगे, कॉपी में है आप लोगों की, जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है सबकी कॉपी में इसमें है। ना तो लिख तो लेना, देख लेना घर जाके, नहीं हो तो फिर बता दो। ये अगला क्वेश्चन है x1 प्लस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में बहुत आता है। x नॉट इक्वल टू वाई प्रूव करना है आपको, dy बाई dx माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
इसमें जीरो उधर की तरफ है तो आप एक काम करेंगे कि इसको उधर ले जाएंगे। अब इतना तो याद रहा, लेकिन इसके बाद क्या करना है बोल दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सबको एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सबको इधर ले आए, ये इसको दो वेक्टर बनाए, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस वाई। फिर सारे में से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो इससे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो छोड़ना पड़ेगा। मैं लिख दो x माइनस वाई कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बचा ये मेरे पास, इसमें से x को तो धर ले जाओ और इन दो में से y कॉमन निकाल लो। y कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, y कितना हो जाएगा कि माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। क्वेश्चन को देख के महसूस किया करो कि जब भी होल स्क्वायर नीचे किसी चीज़ का आ रहा हो तो क्वोशंट रूल लग के ही आया होगा। ऐसा बहुत बार होता है, ज़्यादातर होता है ना। तो क्वेश्चन को ऐसा बनाना है और राइट साइड में ये दोनों ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, फिर भी dy बाई dx केवल x में आ रहा है। ये बात सोचने की कि अगर खाली x में ही आ रहा है राइट साइड पे dy बाई dx, इसका मतलब मेरे को उसको सेपरेट करना ही पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट होंगे ही होंगे। y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में आएगा ही आएगा, पक्का आएगी, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है। इसके बाद पर dy बाई dx का काम लगा, ये माइनस को बाहर रखो, इसमें क्वोशंट रूल लगा दो, x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 इसका डिफरेंस अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसको बोल दोगे माइनस, ये x से x कट जाना है, ये ऊपर माइनस 1 बचेगा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपका राइट है क्या बेटा, सो जाएगा हो गया। आज बैठ 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 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसके बाद। एक छोटी सी चीज और बतानी है जो मेरे को दिखाई गई तुम्हारे उसमें, बता दूँ बेटा। जो कि 6-7 क्लास में सीखता बच्चा 11 तक 12 तक करता आता लगातार, ठीक ठीक सिखाया जाता है, उसमें सीख जाता है। वेट 2x इज इक्वल टू y है, तो 2x अपॉन y 0 नहीं होता है, होता है 0? क्या होता है? को खोल के तेरे उसमें टेस्ट में नोट करिए, खोल तो सही, ऐसा ध्यान है मुझे। देखा
जब इधर लेके आते हैं तो यहाँ बंद रहता है, बस ये ध्यान रखना। इसमें करिए तो ध्यान रखना। आपको शो करना था 1 + x² d2y/dx² + x dy/dx ये शो करना था। और ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वो सारे करवाए हुए हैं ज़्यादातर। बस इसको मैंने स्क्वायर के साथ शायद नहीं करवाया था, विदाउट स्क्वायर करवाया हुआ है क्वेश्चन ऐसा सेम। तो इसको कैसे करेंगे ये भी देख लो। dy/dx तो सबसे पहले जब होल पावर होती है उसको आगे लाते हैं, तो 2 log x + x² + 1 का अंडर रूट ऐसे इनटू, अब पावर का हो गया ऊपर 2 - 1 पावर है इसका। अब अंदर घुस जाओ, इसमें पहले आ रहा है log, तो लॉग का। और दूसरी बात, मतलब 80% बच्चे जो है ना ब्रैकेट्स नहीं लगाते और उसकी वजह से ही गलती करते हैं। उन्हें खुद को नहीं पता होता किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो किसी और को मल्टीप्लाई करके गलती कर देते हैं। तो जब भी कभी कोई चीज़ करते हो पुट इट इन ब्रैकेट। सबसे पहला काम ब्रैकेट होता, लॉग का हो गया, फिर एक लॉग अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, फिर अंदर इसको करना है, फिर ब्रैकेट लगाओ। x का हो गया 1 प्लस, अब ये सेपरेट हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं उसका। अब ये अलग चीज़ है, ये अलग है। इसका कैसे करते हैं हम 1/2 √(x² + 1)। पहले पावर को करते हैं 1/2 पावर को, फिर इस पावर को छोड़कर ये अंदर वाले को करते हैं, वो भी इनटू में इनटू 2x वाले ऐसे ब्रैकेट। अब एक बच्चे ने 2x बाहर लगा रखा है, ब्रैकेट अंदर लगा रखा है, तो उसको कैसे समझ में आया, क्या करेगा वो, कर नहीं सकता। तो जब भी सोचो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक पार्ट कर लिया, प्लस आ गया, समझ लो वो ये 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं आपस में। आपने एक क्वेश्चन को निपटा लिया, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे करोगे, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। जब भी किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो देखो ये सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है सब कुछ। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा खाली, तो इसका पहले पावर को सॉल्व करूँगा, वही आ जाएगा, फिर इनटू में ही आएगा इस अंदर वाले का, तो 2x + 0। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। अब इसको एलसीएम ले लो, इसको ऐसे रहने दो, इसको किसी को नहीं छेड़ना है। इसको करो जी आप, ये हो जाएगा आपका x² + 1 का अंडर रूट प्लस x अपॉन x² + 1 का अंडर रूट। ये सब ब्रैकेट में, कोई भी चीज़ विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखनी है आप। ये हो गया, ये बचा हुआ है आपके पास यहाँ 1/x × x² + 1 का, और ये तो बचा हुआ है 2 log x + x² + 1 का, ये आपके पास। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ये से कैंसिल, तो ये dy/dx आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले भी समझाया था कि भाई यहाँ पर x² + 1 है और नीचे रूट आ रहा है मान लो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देना ताकि रूट हट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको ले जाओ यहाँ ले जाओ। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं करना है तो भी, अगर डायरेक्ट भी करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर करने से होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाएगा वो भी बताता हूँ। ठीक है, ऐसे था, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या रूट हट जाएगा, ये हट गया, ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर 4 हो जाएगा, और इधर log x + x² + 1 का अंडर रूट, और इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास, यही क्वेश्चन नहीं था ये वाला, ये क्या है y, तो उस काम खत्म हो गया, क्वेश्चन इतना सर्च किया। जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डबल डिफरेंशिएशन होता है, मैंने समझाया भी था आपको, इनको या तो dy/dx से वैल्यू निकाल के डालने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आसान हो जाता है, या y की वैल्यू डालने से आसान हो जाता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे, जो कि तुम फंस गए। ठीक है, तो ये कितना बन गया देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2 dy बाई क्या था dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कितना छोटा सा हो गया क्वेश्चन। अब बच्चे इसे भी करे जा रहे हैं, स्क्वायर नहीं करा तो वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो और करे जा रहे हैं, इसमें डबल डेरिवेटिव लगा रहे हैं। तो तुम देखो ना क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करा करो, सिंपलीफाई। ये नहीं कि वो आंख बीच के आपने क्वेश्चन रूल सीख लिया तो हर जगह क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल सब जगह लगा दो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ऐसे बेटा, उसका ध्यान देना पड़ता है। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उनको ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये पक्का समझो। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, देखो दो चीज़ डिफरेंशिएट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले इसको करोगे तो 2 आगे आएगा dy बाई dx ऐसा आ जाएगा इनटू, अब dy बाई dx का करोगे तो d2y अपॉन dx पर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं अभी, dy बाई dx का होल स्क्वायर ऐसे रखा और इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 और इसका डिफरेंशिएशन 4 dy बाई। अब आप सब में देखो dy बाई dx इसमें भी है ना, इसमें भी है और राइट साइड पे भी। तो यहाँ से 2 dy बाई dx 2 dy बाई dx ये 2 था और एक dy बाई dx से रह जाएगा, बाहर गया और उस वाले से कट गया। तो बचा क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख लो, 2 dy बाई dx आपने कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और ये बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x और dy बाई dx बच गया और इधर 2 इंटू 2 dy बाई dx और था ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि इससे काट दूँ। अब जो बच रहा है वही तो लाना था, आगे कितना सिंपल। चलो ये तो हो गया कंप्लीट आपका। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक। इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी, एक छोटी चीज़ रह गई डिफरेंशिएबिलिटी, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो हम कर रहे हैं डेरिवेटिव एज रेट इसमें कुछ भी नहीं, सबसे बहुत आसान सा टॉपिक है, फॉर्मूला कोई नहीं, और शर्त ये है कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन भी बहुत टफ नहीं है, इसमें हर बच्चा कर सकता है, कोई टाइप नहीं कोई कुछ नहीं, सिंपल एक्स की पावर एन वाली डिफरेंशिएशन जो होती है वही यूज होती है इसके, ठीक है। तो रिलेटेड रेट्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें मैं कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं बताने जा रहा हूँ, बस सीधा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। NH of a variable Q is increasing at the rate of 10 centimeter per second. How fast the volume of the cube is increasing when the edge is
सेंटीमीटर। अब क्यूब का क्या कहा है उसने, क्यूब की एक एज है, एज मीन साइड, कुछ भी कह सकते हो। क्यूब होता है जिसकी साइड्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है, एक्स 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 ऐसे होते हैं। ठीक है, दिस इज क्यूब। इसकी एक एक्स इस रेट से बढ़ रही है, पहले सीख लो फिर क्वेश्चन उतार लेना। जब भी मैं हर बार तुमसे कहता हूँ, जो बच्चा उतारता रहेगा ना उसे कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। जितना कराता हूँ घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे डेली तो देखो तुम्हारे साथ ही सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनके नंबर आए, वो अलग से नहीं पढ़ रहे कहीं जाके, है ना। तनुज जो है 30 में से 30 लेके आया, तुम भी 30 में से 30 ला सकते हो। बस वो जाके मेहनत करता है, जो मैं करवाता हूँ उसे रोज रिवाइज करता है, तुम नहीं करते। इतना ही फर्क है बस, दिमाग में किसी के कोई फर्क नहीं होता। सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सब कर सकते हो। रिवाइज नहीं करते हो वहीं गड़बड़ हो जाती है, और फिर जिस दिन टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले लेके बैठते हो, सारा डालते हो दिमाग में, उसकी खिचड़ी बन जाती है, फिर कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए समझा करो जो मैं समझा रहा हूँ। एज क्या है मेरी, एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है। विद डी टी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको एज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किस रेट से बढ़ रही है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब ये एज बढ़ रही है, बढ़ेगी, बढ़ा हुआ क्यों, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है ये तो मैं निकालना है। ठीक है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। मतलब वॉल्यूम क्या होता है इसका, एक्स क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये dv बाई dt निकालना है आपने, यू हैव टू फाइंड dv बाई dt। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा dx बाई। अब कब निकालना है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, जब एज 5 सेंटीमीटर लंबी हो जाए। तो यहाँ पर डाल देना 5 सेंटीमीटर, कभी पहले ही डाल लो 5 होंगे, जब डिफरेंशिएट करके वॉल्यूम 0। ठीक है, यहाँ नहीं डालना, लास्ट में डालना, सबसे लास्ट में। जब यहाँ आ जाएगी देन यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आपको दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ डाल दो 5 सेंटीमीटर। 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और डी एक्स बाई डी टी कितनी है 10, ये दे रखी है आपको। तो ये हो गया 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस रेट से जब एज बढ़ेगी तो वॉल्यूम इस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, समझ लो, नहीं समझ में आया तो बोलो। जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा यहाँ यूनिट के हिसाब से आप उस चीज को पहचान सकते हैं। अगर यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब लेंथ है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इसका मतलब एरिया है। क्यूब है तो वॉल्यूम है, बस ये ध्यान रखना, करते रखो। नेक्स्ट देखिए, कहता है द रेडियस of a circle is increasing uniformly at the rate of 4 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing
inner radius is 8 centimeter. ठीक है, क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस r है, dr बाई dt आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको एरिया जो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आपको निकालना है dA बाई dt निकालना है। कब? व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो dA बाई dt निकालो, बहुत सिंपल है। dA बाई dt करो तो आएगा 2 पाई आर और r का dr बाई dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं इसलिए r को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया जी 2 पाई r इंटू r का 8 और dr बाई dt इतना 4, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, सिंपल एकदम से। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम करता है। गिव द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट a uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब क्या है भाई, dA बाई dt जो है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा नहीं, ये कांस्टेंट रेट फिक्स है भाई, इस रेट से बढ़ रहा है। आपको प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर वेरीज, मतलब पेरीमीटर का जो रेट ऑफ चेंज है that is inversely proportional to the radius, ये आपको टू प्रूव है और ये गिवन है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि भाई जो पेरीमीटर वेरी कर रहा है, वेरी करने का मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा प्रूव करना। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल के अंदर उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं और बाकी फिगर्स में उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो हमें डीपी, इसको सॉल्व करो पहले, तो dA बाई dt करना है, तो 2 पाई आर dr बाई dt हो गया। पहली बात तो ये बस इक्वेशन बन गई है ना, रेट ऑफ चेंज अब ये k के बराबर है, तो 2 पाई आर dr बाई dt किसके इक्वल है, ये मेरी दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है मुझे, तो मैं करूँगा dp बाई dt, ये कितना हो गया, ये 2 पाई और r का हो गया dr बाई dt, r का 1 नहीं, dr बाई dt।
ठीक है। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको नीचे ले जाओ इसके, तो के अपॉन 2 पाई आर, के अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसके नीचे 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या आ गया के अपॉन आर। तो डी पी बाई डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। जब ऊपर कांस्टेंट होता है तो प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है ना। अगर मैं कहूँ कि डी पी बाई डी टी 2 पाई आर है, सपोज करो, इससे पता चल रहा है डी पी बाई डी टी हमारा, डी पी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आर है, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ही तो लगाते हो, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया डी पी बाई डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, इसको मत लिख लेना। आपने क्लास 9 में पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, पढ़ते थे। और फिर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के क्या लिख देते हैं, एम मास, तो एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो यहीं से आता था वो, ठीक है। ये तो साइंस के स्टूडेंट हैं जितने भी, उनको बता ही सकते हैं, उन्हें पता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो करवाया है मैंने। क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ उसको मार्क करते जाया करो, अगर पढ़ना है तो ढंग से लिख लिया करो, उसको कर लिया करो। Yeah. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2015 का बोर्ड का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing? When the side of the triangle is 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी एरिया क्या होता है, √3/4 एक्स साइड है, एक्स में आपको क्या दे रखा है भाई, एक्स जो है वो इस रेट से बढ़ती है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको निकालना क्या है, डी ए बाई डी टी निकालना है। एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, जब ये इस रेट से बढ़ रही है तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, व्हेन एक्स 20। बहुत सिंपल है, पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी कितना हो गया, √3/4 इंटू 2x डी एक्स बाई, ये 2 to the 4 हो गया, तो √3/2 इंटू एक्स की जगह 20 रख दो और डी एक्स बाई डी टी की जगह 2 रख दो, ये भी कर गया। आंसर कितना आ गया, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट डालना नहीं भूलना, नंबर कटेंगे आधा नंबर जाएगा।
NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, a spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface. Prove that the radius is decreasing at a constant rate. ठीक है, spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner the rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface area. जब भी डिक्रीज की बात करें वो तो रेट ऑफ चेंज तो नेगेटिव लेना है, जब भी इंक्रीज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो कह रहा है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम मतलब dV/dt ये माइनस हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। इसको माइनस यहाँ की जगह यहाँ पे लगा सकते हैं। सरफेस एरिया मतलब अब जो बॉल है स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, जो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, पानी में डाल के स्फेरिकल बॉल डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव दिखाओगे, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है, रेडियस किस रेट से डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब इसको ऐसे दिखाना है। ठीक है, डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मैंने क्या करा जी, इसको dV/dt इज इक्वल टू माइनस KS लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको, है ना। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है मेरा 4/3 पाई r क्यूब। भाई इसको तो रेट ऑफ चेंज करूंगा माइनस के, इसको क्या लिखूंगा ds/dt। तो ds/dt क्या है मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर। अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप पहले dV/dt निकालो इससे, फिर ds/dt निकालो, उनकी वैल्यूज को ऐसा पुट कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखो वैसे अब तो मैंने कर दिया, इसको देखो। तो आपने क्या करा, ये d/dt नहीं करना, गलत कर दिया मैंने, काम किया माइनस k इंटू एस है ना 4 पाई r। ठीक है, dV/dt तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन मेरे पास नहीं है, वो यहाँ कर रहा हूँ। और ये किसके इक्वल है, माइनस k इंटू एस कितना है मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई तो ये काट दो पहले, ठीक है, 1/3 बाहर बच गया। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा 3r स्क्वायर और dr/dt कर दूँगा, और ये माइनस k r स्क्वायर बच गया। ये 3 से 3 कैंसिल, r स्क्वायर से भी r स्क्वायर कैंसिल। ये देखो क्या आ गया, जो प्रूव करना था हमने वही आ गया, dr/dt इसके इक्वल हो गया माइनस k के। तो इसको ऐसे लिख सकते हो एट अ कांस्टेंट रेट। जी तुम्हें जरूरत पड़ गई यार, और यार बता दिया करो, रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं आज।